जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैथ में शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। जो यह टॉपिक जो बेसिक से पूरी मतलब संख्या पद्धति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो यह पूरी बेसिक क्या है, कंसेप्ट के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखते हैं कि दिया क्या है कि अब इसमें संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, सम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या किसे बोलते हैं, ऋण या अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, सभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, परमेय और अपरमेय के बारे में, और वास्तविक संख्या के बारे में, अवास्तविक संख्या के बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो इसमें क्या दिया है कि पहला क्या दिया, प्राकृतिक संख्या। इसमें हम संख्या पद्धति के रूप में हम पहले संख्या के बारे में नहीं जानेंगे, मतलब संख्या होती क्या है, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका कार्य क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसे प्राकृतिक संख्या जिसे गिना जा सके, क्या बोलते हैं, जिसे गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या के रूप में दर्शाएंगे। या बोल सकते हैं किसी भी वस्तु को, क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और तीसरी टॉपिक में क्या है, गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो एक मतलब जिनका नाम गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि जो उनका नाम था पाइनोज, क्या नाम था उनका, पाइनोज सर थे। जो एक गणितज्ञ जो पाइनोज सर ने प्राकृतिक संख्या के रूप में यह बताया था कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये किसने कहा था, ये पाइनोज सर ने कहा था कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो होती है कौन कौन होती है, एक होती है, और क्या होती है, 2, 3, 4, 5 डाट कहाँ तक, इन्फिनिटी रूप में क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम किसे डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे यन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यन से हम क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के रूप, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या बोले थे ना, प्राकृतिक संख्या किसे डिनोट करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक किस रूप में दर्शाती है, किसको दर्शाती है, प्राकृतिक संख्या के रूप में क्या करती है, दर्शाती है। और प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, किसी भी संख्या को आसानी से गिना जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक पाइनोज सर थे, जो घटते जैसे पाइनोज सर ने बताया था कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम यन से डिनोट करते हैं, किस डिनोट करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। और जिसे हम डिनोट करते से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाट इन्फिनिटी रूप में आगे को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कहाँ तक हम ले सकते हो, अनंत तक, मतलब वो कहाँ से ले जाएंगे, तो प्राकृतिक संख्या के रूप में अनंत तक, जहाँ तक जाएंगे प्राकृतिक रूप में। अगर जैसे ही मतलब बात किया जाए, थोड़ी से देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या है अगर वह माइनस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी, तो यह प्राकृतिक संख्या के रूप में होंगी, तो यह प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं होंगी। जैसे में अगर हम लिख लेते हैं 2.5, तो क्या है, प्राकृतिक संख्या के रूप में होंगी, नहीं। तो 2.5 प्राकृतिक संख्या के रूप में भी नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है वो पूर्ण रूप से क्या, अपनी संख्या
अपनी पूर्ण रूप से क्या हो, भरी हो। जैसे में 2 का 2 ही हो, 3 का 3 हो, 4 का 4 हो, उसमें कोई 0.5 या 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी उसमें दशमलव का नाम ही निशान होना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें होगा तो प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कड़ी में 14, क्या मान लें कड़ी में 14, क्या यह प्राकृतिक संख्या के रूप होंगी? नहीं होंगी। प्राकृतिक संख्या कड़ी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, कड़ी लग जाने के प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं। अर्थात अगर मान लीजिए खाली सिर्फ 14 दिया हो, क्या दिया, सिर्फ 14 दिया हो, तो यह इसको हम क्या प्राकृतिक संख्या के रूप में क्या कर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए कि अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का योग होता है कि यन, क्या होता है, यन और यन प्लस 1 अपान क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है कि यन और कोष्टक में यन प्लस 1 अपान 2 क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का ये योग का फार्मूला होता है। तो ये सवाल प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू क्या होता है, यन कोष्टक में यन प्लस 1 अपान 2 होता है। ठीक है, अब सवाल देखा जाए तो ये सवाल, ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है, दिया कि 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 डाट कितने तक ले, 100 तक। क्या दिया? 100 तक। इनके 100 तक हो गया तो पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है कि मतलब योग कितना होगा। मान हम जोड़ते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डाट कितना जाएगा, 100 तक ले। हम इतना जोड़ेंगे तो मतलब बहुत समय लग जाएगा, मतलब इतना जोड़ेंगे बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन हम ऊपर बताए थे प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया, यन हो गया, और यन प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 या 2 बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या हमारी यन इक्वल टू क्या, मतलब यन हम किसको दर्शाता है, संख्या के रूप में दर्शाता है। किसके रूप में? संख्या के रूप में दर्शाता है। तो हमारी कितनी, 1 से लेकर 100 तक संख्या हमारी कितनी दिया है, संख्या हमारी कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 दिया है। तो हमारे यहाँ इसी फार्मूला पे हम रख लेंगे। तो क्या दिया, यन इक्वल टू कितना दिया है, यन इक्वल टू कितना दिया है, 100। उसके बाद 100 प्लस 1 1 अपान कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 100 और 100 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 101 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक हो, तो कटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 5 10। कितना हो जाएगा, 50 गुणे के 101। अगर इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 505। उसके बाद जो 0 बचा यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। तो इस कितना आंसर हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा इसका, 5050। इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5050। इसका क्या हो जाएगा, योग। किसका योग होगा, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5050। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। अब देखते हैं क्या, देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है, तो वह संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो मतलब दिया है कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और इंग्लिश भाषा में होल नंबर। इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो अब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में। अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन थी, तो उसके पीछे हम थोड़ी सी बता दी थी कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या कहलाती है, वे संख्या जिनमें वस्तुओं को गिना जा सकता है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा अनलिमिटेड तक जा सके। तो दिया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, मतलब क्या दिया है, संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या होल। ट्रिक भाषा में जान जाइएगा, पूर्ण का मतलब होता है कि पूरा, मतलब पूर्ण में होता है पूरा जब प्राप्त होगा, जब हम 0 क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे, तभी हमारा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में दर्शा देगी। तो पूर्ण का मतलब, या उसे इंग्लिश भाषा में होल नंबर के रूप में दर्शाते हैं। किस नंबर से, होल नंबर से दर्शाते हैं। तो होल नंबर दर्शाएंगे तो क्या बोला है कि
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो पूर्ण संख्या को किस डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो हमें प्राकृतिक संख्या कौन कौन से, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या तो ये तो हो गई। अब वो जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है ना, वही होल नंबर कहलाता है या पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो को अब बताइए कि जीरो दिया है, जीरो सबसे छोटी मतलब छोटी इकाई मान लीजिए, कुछ भी छोटे अंक मान लीजिएगा। जो जीरो हुआ, जीरो सबसे छोटी अंक है, तो जीरो के बाद 1 2 3 तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब जीरो को शामिल करने के बाद जो एक रूप से परिवार के रूप में दर्शा देता है, तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या या होल नंबर रूप में दर्शा देता है। तो आगे देख लेते हैं। इसी के ऊपर मतलब एक थोड़ी सी है, मतलब इससे क्या थोड़ी। अब उसके बाद क्या एक टॉपिक छूट गया था, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं उसे हम, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर अपनी भाषा में जाने। पूर्णांक संख्या उसे, इंटीजर संख्या उसे, इंटीजर उसे बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हम अब समझ जाइएगा, पूर्णांक संख्या वही संख्या कहलाती है जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, और पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या क्या होती है, कहलाती है। जैसे में क्या होता है, -4 क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब देख लीजिएगा, -4 -3 -2 +5 +4 +3 ये किसी रूप में, ये जब ऐसे जब लिखा हो, प्लस माइनस रूप में लिखा हो, तो क्या कहलाता, इंटीजर या क्या इंटीजर बोल सकते हैं या पूर्णांक संख्या के रूप में दर्शाता है। जो पूर्णांक जो पूर्णांक संख्या, जो क्या बोलते हैं, जो पूर्णांक संख्या है, जो पूर्णांक संख्या एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक बोले, जो एक गणितज्ञ थे, जेहलिन नामक जर्मन वैज्ञानिक थे। वह पूर्णांक संख्या को ही मतलब पूर्णांक संख्या को वह लाए थे। कौन लाया था, जेहलिन नामक जेहलिन नामक एक गणितज्ञ थे। उन्होंने ही मतलब पूर्णांक संख्या का क्या था, खोज किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं सम संख्या। किसके बारे में देखते हैं, सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। अब सम संख्या किसे बोलते हैं, सम संख्या उससे बोलते हैं कि सम संख्या या इवन नंबर, सम संख्या या इवन नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या। किससे, सम संख्या जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित होता है, 2 से किससे विभाजित हो जाए वही सम संख्या कहलाती है। तो ट्री की भाषा में याद करने का है, सम संख्या का मतलब सम में इंग्लिश भाषा में EVEN, इवेन का मतलब इसमें चार अंक प्राप्त हो रहे हैं। इवेन में 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं, मतलब या 4 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। E1 2 3 4 4 अक्षर मतलब 4 एक प्रकार क्या है, सम संख्या। 4 एक प्रकार क्या दिया है, सम संख्या है। तो इससे याद करने का तरीका क्या है कि सम, ये इवेन भाषा हो, इवेन का मतलब होती है सम संख्या। क्या होती है, इवेन का मतलब सन, और इवेन में मतलब कितने, 4 अंक, तो 4 एक प्रकार की सम संख्या होती है। तो ये याद करने के मतलब थोड़ी से याद करने का ट्रिक है। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वह क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाती है। जैसे में क्या होता है कि 2 4 6 8 10 12 14 कहाँ तक ले, इन्फिनिटी तक। अब इसका फार्मूला का क्या होता है कि सूत्र होता है 2n। क्या होता है, 2n। सम संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n। अर्थात 2n का मतलब, n का मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डायरेक्ट कितने भी लिख सकते हैं। 2n मतलब लिखा है 2n दिया, कितना दिया है, 2n दिया है। 2n का मतलब क्या मान सकते, अगर हम 2 गुणे और n का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। ये भी एक सम संख्या है। उसके बाद 2 गुणे के फिर 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 2n का मतलब होता है कि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में क्या है, दर्शाएंगे। प्राकृतिक संख्या, कितनी भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सम संख्या के रूप में क्या दर्शा देगी। ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं। आगे दिया कि विषम संख्या। क्या दिया है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, विषम संख्या जो क्या बोलते हैं उसे ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसका कहते किसे हैं,
विषम संख्या किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। और सम संख्या में क्या था कि सम संख्या में वह 2 से क्या होता है, विभाजित होता था, और विषम संख्या में 2 से विभाजित नहीं होता था। अब सम का मतलब क्या होता था कि मतलब सम में सम का मतलब इवेन नंबर होता है, इवेन होता था। इवेन में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर का मतलब ये हम किसको हम कहते हैं, सम संख्या कहते थे। क्या कहते थे, सम संख्या। ऑड नंबर ऑड मतलब कितना, 3 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं ना इसमें, 3 अक्षर बताइए कि 3 अक्षर जब प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में दिया है, पहले में दे दिया है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वह क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या क्या, इसमें कितने 1 2 3 अंक है ना, 3 अक्षर है, तो क्या 3 है, क्या 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं। तो क्या हम मान लेंगे इसे विषम संख्या। और सम संख्या में देख कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 4 दिया, क्या 4 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो यह क्या है, सम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या के अंदर कौन कौन आएंगे, 1 3 5 7 11 डाट 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 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है, विषम संख्या के रूप में दर्शा लेता है। अब आसान भाषा में क्या हुआ, सम में इवेन नंबर में 4 अक्षर है, तो अर्थात 4 है तो 2 से विभाजित है, तो सम संख्या को ले लेते हैं कि या उसे बोल सकते हैं, सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। और सम संख्या विषम संख्या 2 से विभाजित न हो तो क्या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देख लिया जाए भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट, इंग्लिश भाषा में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिस संख्या की कम से कम 3 टुकड़े हो। टुकड़े का मतलब मान लीजिए, टुकड़े का मतलब होता है गुणज। क्या बोलते हैं, गुणज। मान लीजिए कि टुकड़े का मतलब मान लीजिए गुणज। जिस संख्या को कम से कम 3 गुणज किए जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब कैसे, हम गुणज का मतलब कैसे मान सकते हैं, ठीक है। 4 दिया है ना, 4 को हम कितने गुणज कर सकते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूना के 4, 2 बेर, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये कितने गुणज हो, 1 एकम 1, अर्थात 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, फिर कितना हो गया, 1 हो गया। अभी देखते हैं कितने बार कटा, 3 बेर। इसके कितने गुणज है, 3 गुणज है। तो हम इसमें क्या दिया है, कम से कम 3 गुणज हो, कम से कम 3 टुकड़े हो। कितने टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, या बोल सकते हैं 1 गुणज, 2 गुणज और 3 गुणज। 3 गुणज प्राप्त हो गए ना, 3 जब प्राप्त हो गए तो ये वह क्या भाज्य संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएंगी, वह भाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 क्यों नहीं है, 2 का मतलब 2 ले लिए, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 एकम 1, अर्थात 2 1, अर्थात इसमें 1 गुणज 2 गुणज। इसमें कितने गुणज है, 2 गुणज है, अर्थात 2 गुणज वाले को नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया गया है कि भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिस कम से कम 3 गुणज हो या 3 टुकड़े। इसमें 2 ही टुकड़े हैं, अर्थात 2 क्या है, भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी, कंपोजिट नंबर के अंतर्गत नहीं आएगी। तो कंपोजिट जो संख्या है उसे हम बोल सकते हैं कि यौगिक भी संख्या। क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोल सकती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कंपोजिट नंबर यथा यौगिक, आप पढ़े ही होंगे। तो आप देख लीजिएगा, जिस संख्या कम से कम 3 गुणज हो वही क्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें कितना हो गया, 4 6 8 9, मतलब डायरेक्ट। अब कम से आप देख लीजिए, जिसके 3 से कम से कम 3 गुणज प्राप्त हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखते हैं कि अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जी संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए भाज्य संख्या में हम थे कम से कम 3 टुकड़े, और इसमें से जी संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणज हो उसे हम अभाज्य संख्या कह लेते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। अभाज्य संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, और रूढ़ संख्या क्या बोल सकते हैं, रूढ़ संख्या क्या बोल सकते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं
रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोल सकते हैं? रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। तो इस अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जिस संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा कितना गुणज हो? 2 गुणज हो, उसे हम अभाज्य संख्या कह लेते हैं। जैसे मैं अब 2 गुणज का मतलब क्या हो? 2 गुणज का मतलब हमें समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। 2 गुणज का मतलब क्या हो गया? 2, 3, 5, 7। अब 2 गुणज का मतलब क्या हो गया? ठीक है, गुणज का मतलब निकाल देते हैं। 2 हो गया। गुणज का मतलब अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 1 होगा। इसमें 2 गुणज प्राप्त हुए ना, 1 गुणज और अब मतलब देख लीजिएगा, मतलब अब तीन दिया है ना। 3 को देख लेते हैं। 3 का गुणज कितना है? 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 2 गुणज हुए ना, 1 गुणज और 2 गुणज। 5 को देख लेते हैं। 5 को 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इसका भी 2 गुणज है ना, 2 गुणज है। तो यह अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या उसे बोलेंगे जिस संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणज हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 गुणज देख लीजिएगा। ये एलसीएम भी निकाल, अगर नहीं यार तो अब एलसीएम भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, उनका ही 2 ही गुणज प्राप्त होगा तो वह अभाज्य संख्या कहला। 2 गुणज, जिसका 2 गुणज प्राप्त हो वह अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर या रूढ़ नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब दिया है कि स अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। स अभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? देखते हैं। जब दो प्राकृतिक संख्या हम आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डाट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले जाती है। ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और संख्याओं का जो महत्तम है, महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ 1 हो तो वे दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब सीधी भाषा में जान जाइएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उनका अगर 1 आ गया, क्या आ जाए? 1 आ जाए तो जब 1 आ जाए तो वह दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे में अब देख लेते हैं कि 2 और 5 ये भी 2 प्राकृतिक संख्या है ना, एक प्राकृतिक संख्या और एक 2 प्राकृतिक संख्या। अगर इनका हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम कैसे निकालेगा? ठीक है, 2 से अगर भाग देख लेते हैं। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कितना? 2 दूना के 4 कितना बचा? 1 बचा। 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना के 2, 1 2 2। अब 2 से क्या हो जाएगा? ये विभक्त हो जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पे 0 बचे, कितना बचेगा? यहाँ पे 1 आ गया ना। जब 1 आ गया तो हम समझ जाएंगे जब इनका महत्तम समापवर्तक जब 1 आ गया, वो एक क्या अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिनका अब इतनी साधारण भाषा में ध्यान दीजिए। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, वही मतलब समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों जो प्राकृतिक संख्या हैं तो को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से 3 और 5 का, 2 और 7 का अब देख लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन है, आप ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम पार्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम उसमें मतलब सवाल लगाने की पूरी तरह से क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो मतलब कोशिश क्या, मतलब उसमें कम से कम संख्या पद्धति कम से कम 3 या 4 लेक्चर आएंगे। उसमें संख्या पद्धति की पूरी जितने सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो हाल ही में एनटीपीसी में पूछे गए थे और पेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा रूढ़ संख्या है? तो आप ज़रूर बताइएगा। 51 है, 47 है, 39 है या 27 है? ये इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो यह सवाल आप लगाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं संख्या पद्धति पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ठीक है, अब
ठीक है, अब विदा जाते हैं। तो अब इसी के हिसाब से हम जय हिंद। आप सभी लोगों को दिल से, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जय हिंद।